नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ राजस्थान के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में सभी नोडल मुख्यालय पर समझौता आदेशों की होली जलाई गई। संघ के जिला अध्यक्ष फेरूलाल जोशी ने बताया कि राजस्थान पशु चिकित्सक कर्मचारी विगत लंबे समय से संघर्षरत हैं, मगर विभागीय अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किसी भी मांग को पूर्ण करने में कोई इच्छा संवेदना प्रकट नहीं की। संघ द्वारा मांग पत्र में अधिकांश मांग नॉन फाइनेंशियल है। पदनाम की फाइल को भी दिल्ली से स्वीकृति लेना कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। वेतनमान निर्धारण, पदनाम परिवर्तन, जॉब चार्ट एवं हार्ड ड्यूटी अलाउंस संबंधित मांगे लंबे समय से लंबित है। विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। संघ द्वारा आंदोलन का नोटिस चरणबद्ध तरीके से सरकार को प्रेषित कर दिया है। अन्य कार्यक्रमों की घोषणा अतिशीघ्र की जाएगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने बहुत पहले सरकार से 11 सूत्री मांग पत्र के बारे में चर्चा की, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और जो नॉन फाइनेंशियल मांगे हैं उन तक को भी नहीं मान रहे हैं और उसके लिए भी दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं। वेतनमान के बारे में है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस के बारे में है। सरकार 2017-18 के आदेश बता के उससे पल्ला झाड़ना चाह रही है, लेकिन कर्मचारी में बहुत रोष है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये संघर्ष जारी रहेगा। आज भी हमने राजस्थान में प्रत्येक नोडल क्षेत्र में इन आदेशों की होलियां जलाई है और आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। कल से हमारी जयपुर में मीटिंग है, उसके बाद पूरे राजस्थान में अगर हो सकी तो हड़ताल तक की नौबत आ सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल मांगे हैं वो शायद 10 दिन में पूरी करना चाहिए सरकार तो हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की मन मर्जी नहीं है, वो सरकार को मिसगाइड करती है। क्या करते हैं आप? पशुपालन विभाग में हैं हम, और एक बाबू जो 2400 पे ग्रेड का होता है वो जिले का अधिकारी बन के रिटायर हो रहा है, लेकिन हमारे 37 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी आदमी उसी पद से रिटायर हो जाता है। वेतन विसंगति है, पदनाम परिवर्तन है, ये सब मांगे जब तक नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आज क्या किया आपने? हाँ साहब, आज क्या किया आपने? आज हमने जो सरकार ने एक गलत समझौता करके जो आदेश प्रसारित किए कल, उन आदेशों की होली जलाई, वो हमें कतई मान्य नहीं है। एक छोटी सी मांग के लिए भी 5-5, 7-7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ड्यूटी का जॉब चार्ट तक भी सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, जो शर्मनाक बात है। और एक ही जॉब चार्ट पे, एक ही ड्यूटी पे काम करने वाले आदमियों के वेतन में फ़र्क है। एक को हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। प्रमोशन के कोई पद नहीं है। 10-10 साल से डीपीसी नहीं हो रही है, कोई सोने वाला नहीं है। सहायक सूचना अधिकारी के पद पूरे जिले में खाली पड़े हैं। सर, मेरा नाम फेरूलाल जोशी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भीलवाड़ा का, और जब तक ये नहीं होगा भीलवाड़ा जिले से संघर्ष जारी रहेगा और प्रदेश में सब जगह संघर्ष जारी रहेगा। कर्मचारी एकता। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 79 पर तखतपुरा चौराहे के निकट जयपुर से नीमच लौट रहे एक परिवार की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमीरगढ़ थाना अधिकारी हनुमान राम विश्नोई ने बताया कि नीमच जिले के रहने वाले सीताराम सैनी, बाबूलाल सैनी, हर्ष सैनी और अजय सैनी स्विफ्ट कार में सवार होकर नीमच से जयपुर परिवार की एक शादी समारोह में शरीक होने गए थे। वहां से वापस जयपुर से नीमच लौटने के दौरान NH 79 पर तखतपुरा चौराहे के निकट इनकी कार एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही सीताराम सैनी, बाबूलाल और हर्ष सैनी ने दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में एम्बुलेंस की मदद से अजय सैनी को शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया है, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस के अनुसार नीमच से बारात लेकर यह परिवार जयपुर गया था। बारात वापस नीमच लौट रही थी। इस दौरान हादसे में दूल्हे के दादा, अंकल और रिश्तेदार की मौत हुई है। बारात में शामिल अन्य कुछ वाहनों से परिवार के कुछ और सदस्य भी साथ ही आ रहे थे। आगे चल रही यह स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हो गई। पीछे चल रहे परिवार के अन्य सदस्यों ने जब यह देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, परिवार के लोगों ने तत्काल घटनास्थल से एम्बुलेंस के जरिए घायलों को शहर के निजी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अजय को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हमीरगढ़ थाना पुलिस तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा कैसे और किस वाहन से हुआ। हालांकि पुलिस ने आशंका जताई है कि हादसा तेज रफ्तार स्विफ्ट कार के आगे चल रही ट्रक में घुस जाने से हुआ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आज करीब 11:30 बजे की घटना है हमारे थाना क्षेत्र हमीरगढ़ की, तख्तपुरा पुलिया के पास की।
कि एक बारात की गाड़ियाँ आ रही थी, जयपुर से आ रही थी, नीमच जा रही थी। तो एक कार में 5 आदमी सवार थे, तो अज्ञात वाहन से पीछे से टकराई है। उसमें 3 आदमियों की मृत्यु हो गई है और 2 जेर इलाज भर्ती है। तीनों का MGH हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है। और शनाख्ती की जांच की जा रही हाँ, शनाख्ती उनके परिवारजन साथ ही है, शनाख्ती हो गई है। है। ठीक है, आपका नाम और थाना? थाना अधिकारी हनुमान राम जाखड़, अमीरगढ़। घटना के अनुसार हम शादी में से आ रहे थे, जयपुर से नीमच जा रहे थे। तो हमारे अंकल थे, गाड़ी में शिफ्ट में 5 जने थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 जने ख़त्म हो गए। अच्छा, कहाँ गई थी बारात? बारात गई थी या बारात में जा रहे थे आप लोग? बारात गई थी नीमच से विराटनगर, जयपुर के पास। कब की थी शादी वहाँ? कल की 21 तारीख की। तो शादी समारोह अटेंड करके वापस जा रहे थे? हाँ, शादी करके बारात वापस ले जा रहे थे हम। कहाँ पे हुआ ये हादसा? अभी सुबह का बात थी, 11 बजे का, 11:30 बजे। कौन तो मतलब दूल्हे के परिजन ही थे सारे या कौन? हाँ, दूल्हे के दादाजी थे और एक चाचा जी थे और एक बेई जी थे। क्या नाम बताया था? मेरा शुभ नाम मुकेश सैनी। अच्छा, कहाँ के हो आप? नीमच के। प्रॉपर नीमच के? प्रॉपर कौन नीमच। से इलाके थे? नीमच मेन फवारा चौक से। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। साथ ही 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि शिव मोगा में 20 फरवरी को बजरंग दल के 23 वर्षीय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी। देश में अलग अलग बहानों से हिंदुओं की हत्या करवाकर घृणा का प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि हत्या के पीछे कारण इतना था कि कार्यकर्ता ने हिजाब के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसका विरोध किया। ज्ञापन में हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी की सहायता, PFI को भारत में बैन करने, देश भर में हो रही साधु संतों व हिंदूवादी नेताओं की हत्या को देखते हुए हिंदू संतों व हिंदूवादी व्यक्तियों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी करने की राष्ट्रपति से मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष राम प्रकाश पहेड़िया, महानगर उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मीलाल सोलंकी, महानगर मंत्री विजय ओझा, संयोजक अखिलेश व्यास, सह संयोजक दिनेश धोबी आदि शामिल थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के 1.5 से अजमेर खंड के वार्षिक निरीक्षण पर रहे। इसी के तहत वे मंगलवार को भिलवाड़ा स्टेशन पहुंचे और निरीक्षण किया। महाप्रबंधक शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भिलवाड़ा स्टेशन का निरीक्षण किया गया, यात्रियों से बातचीत की गई, जो डिमांड सामने आई है उनमें से जरूरत के हिसाब से भिलवाड़ा को कुछ न कुछ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा से अजमेर सेक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं, इसमें डिवीजन के सभी प्रमुख अधिकारी भी साथ हैं। हर पहलू पर जांच की जा रही है, हर टीम हर स्टेशन पर उतरकर कहीं भी जाती है और सेफ्टी हो या फैसिलिटीज का ऑडिट हो, निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि किस तरह के लोग हैं जो रेलवे के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके तहत RPF क्या एक्शन ले रही है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भिलवाड़ा में करीब 33 CCTV कैमरे लगे हैं। यह देखा गया है कि सभी कैमरे चल रहे हैं या नहीं। ये कैमरे स्टेशन के कोने कोने को कवर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी चेक की। इन्हीं सब चीजों को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। पब्लिक से भी मिल रहे हैं। निरीक्षण के बाद ये तय किया जाएगा कि यात्रियों को और क्या बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर एक वाटर कूलर प्लांट लगाया है, इसके लिए सोलर पैनल स्टेशन की छत पर लगाए गए हैं। वहीं कूलर में कॉपर की ट्यूब लगी है, उससे जो पानी आता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि जो भी चीजें अच्छी होगी उन्हें पूरे मंडल में लागू किया जाएगा। इससे पहले महाप्रबंधक शर्मा ने डेट, हमीरगढ़ आदि स्टेशनों, रेलवे कॉलोनी, रनिंग रूम, लॉबी, गैंग, रेलवे स्टाफ व यात्री सुविधाओं, रेलवे फाटकों, रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग, कर्व क्रॉसिंग, बड़े और छोटे पुल व RUB का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने निरीक्षण के अंतर्गत यात्री सुरक्षा व सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की।
इसके बाद करीब 11:15 बजे महाप्रबंधक भीलवाड़ा स्टेशन पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। शर्मा ने रेलवे गेट, सेकंड एंट्री, गेट मेन रूम, आरपीएफ ट्रैक, प्लेटफॉर्म, पार्सल, स्वास्थ्य केंद्र, आरक्षण केंद्र, कॉलोनी आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का सहित मुख्यालय के प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष व मंडल के शाखा अधिकारी साथ थे। जीएम यहां से रवाना हो गए। इसके बाद धुवाला स्टेशन से विजयनगर स्टेशन तक स्पीड ट्रायल लिया गया। आज जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं भीलवाड़ा से अजमेर पूरे सेक्शन का, अजमेर डिवीज़न का, जिसमें हेडक्वार्टर के सारे प्रमुख अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक के साथ उनके पूरे अधिकारियों की टीम है और उसके हर पहलू पर जांच की जा रही है। और हर टीम हर स्टेशन पर या कहीं भी उतरती है वो जगह जगह चली जाती है और हर चीज़ का चाहे सेफ्टी ऑडिट हो या फैसिलिटीज़ का ऑडिट हो, अपना निरीक्षण कर रहे हैं। सारी टीम आप देख ही रहे हैं, इस जगह जगह हुए हैं। लेवल क्रॉसिंग है, अभी हमने पीछे लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन किया, ब्रिज का इंस्पेक्शन किया, ट्रैक का इंस्पेक्शन किया। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये आरपीएफ से निकल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह के लोग हैं कि जिनकी जो रेलवे के जो रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं उनके तहत आरपीएफ क्या एक्शन ले रही है। और जो बहुत मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, करीब 33 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसको देखा कि सारे कैमरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सारे 33 के 33 कैमरे लगे हुए हैं, स्टेशन के एक एक कोने को कवर कर रहे हैं। उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी चेक की। अभी मैंने ये चेक किया कि रात के 2 बजे की आज रात में क्या स्थिति थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर पूरा हर पहलू पर जांच की जा रही है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। पब्लिक से भी मिल रहे हैं, उनके जो भी सजेशंस हैं उनको सब हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं और उनके इंटरेक्शन के बाद में क्या क्या सुविधाएँ अच्छी दे सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी जैसे पिछले स्टेशन पर ही हम लोगों ने एक वाटर कूलर प्लांट लगाया, एक नया इनोवेशन किया है, बड़ा अच्छा अजमेर डिवीज़न में। उसको ठंडा करने के लिए सोलर पैनल लगा दिए हैं स्टेशन की छत पर और वो जो वाटर कूलर है उसके अंदर कॉपर की ट्यूब लगी हुई है, जिससे जो पानी आता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह के और भी इनोवेशन आगे सेक्शन में हैं। जो जो चीज़ें अच्छी होंगी उसको पूरे मंडल में और पूरे जोन में, नॉर्थ वेस्टर्न रेल में फिर हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। अब तक के निरीक्षण में कोई खास कमी, कोई विशेष बात? देखिए, मैं कमियां नहीं कहता हूँ, हम लोग इनोवेशन के ऊपर सोचते हैं कि आगे और कैसे अच्छा करें। जैसे अब एक छोटी सी चीज़, आज उन्होंने नए वाटर कूलर सिस्टम लगाए जो कि सोलर से चल रहे हैं और उसमें कॉपर की ट्यूब लगी हुई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पिछले वाले वाटर कूलर थे उनमें कमियाँ थी। समय के हिसाब से आगे कैसे सोचना है, नई सोच लानी है, कैसे और अधिक से अधिक सुविधाएँ देनी है, किस तरह से चीज़ों को मॉडर्नाइज़ करना है, प्रयास उस पर रहता है। और जो सेफ्टी की चीज़ें हैं, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन है, उसको कैसे और स्मूथ कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सके, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा चलती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करते रहेंगे। भीलवाड़ा के लिए और कोई नई सौगात? भीलवाड़ा के लिए अभी हम पहले स्टेशन का पूरा निरीक्षण करते हैं, फिर यात्रियों की क्या डिमांड है उस पर बात करेंगे और उसके बाद में फिर जिस जरूरत के हिसाब से इस पर भी कुछ ना कुछ भीलवाड़ा स्टेशन को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर युवाओं की क्या राय है और युवाओं को गहलोत सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बजट को लेकर भीलवाड़ा के युवाओं से उनकी राय जानी। लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तिले की ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर भीलवाड़ा के युवा भी काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही रोजगार को लेकर गहलोत सरकार से उम्मीद है कि इन्हें बहुत ही रियायत मिलने वाली है। कल जो सरकार का जो बजट आने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीद करते हैं आप? बजट आने वाला है, उससे ये उम्मीद है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आते हैं उनके लिए सरकार नए नए योजनाएं लाए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और वो अपना आमदनी वगैरह जो भी है उससे अपना सपने पूरे कर सके। उससे क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान समय में जो एक राजस्थान भर में एक माहौल चल रहा है कि आए दिन पेपर होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, बट उनके पेपर लीक हो जाते हैं। आए दिन आज कोई सा भी पेपर ले लो, ऐसा कोई सा भी जो भर्ती हुई है ऐसी कोई सी भी भर्ती नहीं है जो एक साफ सुथरी भर्ती है और उसमें कहीं ना कहीं उसके पेपर लीक होने के उसमें घोटाले का आरोप नहीं लगा है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में ऐसा कोई कानून लाए, ऐसी योजना लाए जिससे आने वाले समय में कोई भर्ती हो
तो उसमें ये घोटालेबाजी रुक सके और एक जो छात्र जो आता है और अपने भविष्य सजोने के सपने देखता है, गरीब परिवार का छात्र होता है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके, वो भी ऐसा सोच सके कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी लग सकता हूँ। बिल्कुल। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आने वाले बजट? आने वाला जो बजट है, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं होती है, छात्राएं होती है, वो एक समाज के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, परंतु आज भी एक समाज का एक बहुत बड़ा महिलाओं का तबका है जो शिक्षा से वंचित है। तो सरकार को एक ऐसा प्रावधान बजट के अंदर लाना चाहिए जिसके अंदर छात्राओं महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि जो छात्राएं प्रोत्साहित होकर शिक्षा की ओर अपना मन बनाएगी। क्या उम्मीद करते हैं बजट से? इस बार के बजट से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पूर्व बीते हुए वर्षों में कोविड की वजह से जो भी विकास कार्य रुके हैं, उनके अंदर इस बार वृद्धि, मतलब विकास में वृद्धि हो और विकास पर खास ध्यान दिया जाए। क्या उम्मीद है बजट से? मैं राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में रेप के मामले कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ राजस्थान सरकार बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की, तो राजस्थान सरकार इस बजट में ऐसा कानून पारित करे कि राजस्थान में रेप है उसकी घटनाएं कम हो, क्योंकि राजस्थान एक रेप के दृष्टि में 3% होता है पूरे देश में। क्या उम्मीद है और क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, कल बजट आने वाला है, हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखो, हम लोग क्या छात्र वर्ग से आते हैं, तो अपने भीलवाड़ा ज़िले की बात करते हैं तो भीलवाड़ा ज़िले के अंदर एक लंबे समय से एक पास में ही क्षेत्र पड़ता है मांडल। उस क्षेत्र के अंदर हम एक स्केल उठाएं स्टूडेंट्स का, तो भीलवाड़ा शहर के जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर तीसरा विद्यार्थी मांडल से यहाँ पढ़ने आता है। पर आज़ादी के इतने वर्ष होने के बाद भी मांडल जैसे ब्लॉक में एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होना एक बहुत ही निंदनीय और दुखद विषय है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी ऊपर रही है कि वहाँ से लगातार मंत्री पद मिलता हुआ आ रहा है। हम अभी भी देखते हैं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर एक ही विधायक है जिनके पास मंत्री पद है, जो वर्तमान में रामलाल जी जाट है, उनके पास राजस्व मंत्रालय है, और उन्हीं के क्षेत्र के प्रमुख ब्लॉक के अंदर ही महाविद्यालय नहीं होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि राजस्थान सरकार हम लंबे समय से देखते हुए आए हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती है पर छोटी छोटी कोशिशें नहीं करती है, जिससे युवाओं के अंदर बहुत बड़ी आस है। 5 साल से वहाँ का विद्यार्थी वर्ग, वहाँ का छात्र वर्ग, वहाँ का युवा वर्ग, वहाँ की सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं महाविद्यालय की मांग कर रही है। तो आदरणीय रामलाल जाट साहब और गहलोत साहब से प्रमुख मांग ये है कि मांडल जैसे क्षेत्र को महाविद्यालय देकर एक नई सौगात करनी चाहिए, और इस बिखरे हुए बजट को एक संयोज्य रूप में युवाओं को एक नया अवसर देकर उस मांडल जैसे क्षेत्र को एक उम्मीद देनी चाहिए, जिससे युवा आगे आ सके और ग्रामीण क्षेत्र का युवा भी उसमें पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ युवा जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही इस बार मॉडल में कॉलेज की उम्मीद लगाई है कि शायद हो सकता है कि इस बजट में गहलोत सरकार उन्हें मॉडल में कॉलेज दे, साथ ही और कई तरह की इन्हें जो आने वाला बजट है गहलोत सरकार उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। माणा ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में मेगा चिरंजीवी शिविर का आयोजन चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदेश वासियों को एक अभूतपूर्व सौगात है, जिसके माध्यम से करोड़ों गरीब व्यक्ति 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा सके। शिविर में सामान्य OPD के 520, सिलिकोसिस के 34 व TB के 18 रोगियों की पहचान की गई। साथ ही 31 दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, 3 व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इस अवसर पर मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी व डॉक्टर गौरव लड्ढा, मंडल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल चौधरी एवं कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर स्थानीय कस्बे की बालिकाओं ने अधिवक्ता व विद्यार्थी संगठन NSUI की नेत्री किरण शर्मा व जिज्ञासा जिनकर के नेतृत्व में कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन दिया, जिस पर जाट ने शीघ्र ही इस संबंध में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। नैनुनाथ पिता भीमानाथ कालबेलिया ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर बताया कि ग्राम थाना में 40 वर्षों से मेरा कब्जा है एक जमीन पर, जिस पर वर्तमान जमावधी में 0.6270 हेक्टेयर पर मेरा कब्जा है। वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन भी लगाया हुआ है। उक्त जमीन पर पूर्व में मंगनी थी, जिसको मैं प्राति बड़ी मेहनत व श्रम करके तुड़वाकर अपने परिवार का आशियाना बनाया है। ये जमीन मुझ प्रार्थी को 40 वर्षों से भीम करेड़ा रोड पर कब्जा होने के कारण मौके पर आवंटित की गई है, जिस पर मैं मेरे परिवारजन सहित रहता हूं। मेरी एक पुत्री जो विधवा है, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी इसी भूमि पर जीवन जी रही है एवं बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर रही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, जिस पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हाथों हाथ SDM करेड़ा को निर्देश दिए और प्रार्थी की शिकायत का निवारण किया। राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भिलवाड़ा के तत्वावधान में जाट का न्याय जाट की जाजम पर भिलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के गांव में आपसी विवादों के समझौते नियमित रूप से जाजम पर निपट रहे हैं, जिससे कोर्ट कचहरी की बर्बादी से बचने के साथ साथ समय की बचत एवं समाज के सामाजिक सौहार्द विकसित हो रहा है। सोमवार को समाज की बैठक चित्तौड़गढ़ संरक्षक डालचंद डूकिया की अध्यक्षता में थला की माताजी भैंसा कुंडल तहसील हमीरगढ़ जिला भिलवाड़ा में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष शंकरलाल कुड़ी ने बताया कि जाट समाज तीसरा सामूहिक विवाह 15 अप्रैल की तैयारी में है। सभी तन मन धन से सहयोग करें और समाज को घर घर में हो रही दिखावटी शादियों की बर्बादी से बचाएं। विशिष्ट अतिथि देवबख्श ढाबर डीमा चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष रतनलाल डूडा, लक्ष्मण लाल गोटिया, भवानी राम नागा, बद्रीलाल लेडा, सरपंच काडरमाला, अशोक डगे, सरपंच टेवली भेरूलाल डगे, सत्यनारायण गुगड़, मांगीलाल सरूडिया, सुरेश मांडिया एवं युवा टीम के जिला अध्यक्ष नारायण लाल चिजवाड़िया, महामंत्री मोहनलाल नागा, विनोद कोदारा, रतनलाल खागल, रतनलाल काणोली, मोतीलाल मंडेल, कालूलाल ने भी अपने विचार रखते हुए समाज को जागृत होकर शिक्षा एवं कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय अपनाने की बात कही।
महामंत्री शुभाराम तोगड़ा ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि समाज को नशा, अफीम, मृत्यु भोजन, फिजूल के खर्चों को कम कर स्कूल, छात्रावास में खर्च करना चाहिए। शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा मंदिर है। समाज के हर कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सा निकालना चाहिए। बैठक में आपसी रिश्तों के 3 विवादित मामले समझाइश कर जाजम पर हल किए एवं शादी में अधिकतम 5 तोला सोना ले जाने, मृत्यु भोज पर लगाम कसने के लिए एक समय एक मिठाई का निर्णय लिया गया। बैठक से प्रेरित होकर 18 व्यक्तियों ने जीवन में कभी मृत्यु भोज का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।